हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग आईआईटी 2000 में फिजिक्स से आए एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन से लिया गया है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट विथ द सेम स्पीड u सच दैट दे हैव द सेम रेंज r बट डिफरेंट मैक्सिमम हाइट h1 एंड h2। इसमें बोल रहा है कि दो पार्टिकल्स को सेम पॉइंट से प्रोजेक्ट किया जाता है और दोनों का स्पीड जो है वह सेम है, यानी u है, और दोनों का रेंज भी सेम है, r के इक्वल है। लेकिन दोनों का जो हाइट है वह अलग अलग है, मैक्सिमम हाइट जो है वह अलग अलग है। एक का h1 है और दूसरे का h2 है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट। तो इसमें हमें रिलेशन दिया गया है r, h1 और h2 के बीच 4 इक्वेशन दिया गया है। तो हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा रिलेशन सही है। तो आइए देखते हैं। यह एक बॉल है, इसको प्रोजेक्ट किया गया और इस पाथ से प्रोजेक्ट किया गया और इसका जो रेंज है वह r है। मान लेते हैं कि इसका रेंज r है, जो क्वेश्चन में दिया गया है उसके इक्वल है, और इसका जो मैक्सिमम हाइट है वह h1 है। और यह जिस एंगल से थ्रो किया गया है उसको मान लेते हैं कि वह एंगल थीटा है। अब दूसरे बॉल को प्रोजेक्ट करते हैं तो यह एक मैक्सिमम हाइट इसका h2 है और इसका रेंज जो है वह पहले के रेंज के इक्वल है, r के इक्वल है, और जो इसका मैक्सिमम हाइट है वह है h2 है। और इसको जिस एंगल से थ्रो किया गया, अगर पहले वाला का रेंज और दूसरे वाले का रेंज अगर इक्वल है और पहले वाले का एंगल थीटा से थ्रो किया गया तो दूसरे वाले को जो थ्रो किया जाएगा वह 90 डिग्री माइनस थीटा एंगल से थ्रो किया जाएगा, तभी जाके दोनों का जो रेंज है इक्वल होगा। इसको हम लोग बाद में प्रूव करेंगे। और इसका जो मैक्सिमम हाइट है h2 है। तो हम जानते हैं कि जो रेंज होता है वह होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। u स्पीड होता है प्रोजेक्टाइल का और थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ जिस एंगल से प्रोजेक्ट किया जाता है वह एंगल होता है, और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो चूँकि दोनों का रेंज सेम है तो अगर मान लेते हैं कि फर्स्ट जो बॉल को प्रोजेक्ट किया गया है उसका एंगल थीटा 1 है और दूसरे का थीटा 2 है। अभी हम मान लेते हैं थीटा 1 और थीटा 2। तो यह दोनों इक्वल होगा। चूँकि दोनों का रेंज इक्वल है तो दोनों इक्वल होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो u दोनों के लिए सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, g भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 2 थीटा 1 इक्वल टू साइन 2 थीटा 2। तो साइन 2 थीटा 1 इक्वल टू साइन 2 थीटा 2 कब होगा? जब थीटा 1 और थीटा 2 एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। यानी एक होगा थीटा 1, मान लेते हैं कि थीटा होगा, तो दूसरा थीटा 2 होगा 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। तो एक एंगल हम लोगों ने माना है थीटा, तो दूसरा एंगल होगा 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि दोनों का रेंज सेम है और इनिशियल स्पीड दोनों का सेम है। तो अब हम जानते हैं कि जो रेंज हाइट होता है वह होता है, मैक्सिमम हाइट जो होता है वह होता है h1 इक्वल टू होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो यह फर्स्ट बॉल के लिए जो मैक्सिमम हाइट हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g हो जाएगा, और h2 जो होगा सेकेंड बॉल के लिए वह हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम 90 डिग्री माइनस थीटा लेंगे और बाई 2g। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा u स्क्वायर, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। और चूँकि रेंज होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g, तो हम h1 और h2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह हो जाएगा h1 का वैल्यू हम लोगों ने अभी निकाला, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। इसको मल्टीप्लाई करेंगे h2 से, तो h2 का वैल्यू आया 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए 2u स्क्वायर है तो ये u स्क्वायर हो गया, और 2 स्क्वायर यानी 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे
तो यह हो जाएगा, हम इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं तो 2 sin थीटा cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 16 g²। और हम जानते हैं कि sin 2 थीटा cos थीटा का वैल्यू होता है sin 2 थीटा, तो हम sin 2 थीटा यहाँ पुटअप कर देंगे 2 sin थीटा cos थीटा की जगह, तो यह हो जाएगा u² sin 2 थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16। तो चूँकि r होता है u² sin 2 थीटा बाई g, तो यह इक्वल हो जाएगा r² बाई 16। तो फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो r² हो जाएगा 16h1h2। तो जो हमारा ऑप्शन में दिया गया है बी ऑप्शन, वह ऑप्शन सही होगा। तो आज का यह वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।